केतन चोरगे. पहिले षटक मिलिटरी पॉवर प्लेचा असणार आहे. आपण दोन क्षेत्रक्षक पाहू शकता. एक डीप लॉंग ऑफला आहे तर एक वाईडिश मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नरच्या दिशेने आपण पाहू शकता. विनोद बजागेच्या रूपाने पाहायला मिळतोय. आता मात्र पाहू शकता काऊ कॉर्नरच्या दिशेने इथे मात्र थोडंसं परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळालं. ऑफ साईडला पाहू शकता आपण शॉर्ट पॉईंट आहे, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर. त्यानंतर ऑन साईडला पहिल्या आपण तर मिड ऑन आहे, शॉर्ट मिड विकेट आणि शॉर्ट स्क्वेअर लेग अशी व्यूरचना आपल्याला पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळते. या केतना मार्गस्थ होईल ओव्हर द विकेटने. पहिला चेंडू सरळ बॅटने लॉप करते, खूपच छान फटका, परंतु डीप लॉंग ऑफला खेळाडू सज्ज आहे. अमोलकडनं मात्र चांगला क्षेत्रक्षक पाहायला मिळालं, चांगली फेकी पाहायला मिळते. परंतु या फटक्यानंतर कुठेतरी परागचं नक्कीच कॉन्फिडन्स वाढेल. ज्याप्रमाणे हा चेंडू त्याने मिडल केलं अतिशय चांगला प्रकारे आणि आपल्या संघाची श्रीगणेशा करत असताना या पहिल्या चेंडूवर एका धावेने. इथे मात्र ठिकाणी मिस टायमिंग फटका, चेंडू हवेत आहे परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत मात्र साई बजागे पोहोचू शकले नाही. या सत्रातील मात्र पहिलाच सामना आहे त्यांच्याकडनं. आपण पाहतोय जर एखादा झेल जर टिपला साई शेठ बजागेने तर भरपूर काही पारितोषिक योगेश पाटील यांच्या माध्यमातून दिलं जाईल, परंतु गुपित आहे. ज्यावेळी तुम्ही झेल पकडाल त्यावेळी तो पारितोषिक ओपन केला जाईल. आणि कुठेतरी संघ त्यांचा अनेक स्पर्धेमध्ये मात्र कुठेतरी माघारलेला आहे आणि त्याच अनुषंगाने मात्र साई शेठ बजागे आता मात्र स्वतः मैदानाच्या आतमध्ये मात्र या ठिकाणी खेळताना आपण पाहू शकता आपण बॅकवर्ड पॉईंटला मात्र सज्ज आहेत. अगदी घारीची नजर आहे त्यांची, परंतु या ठिकाणी ऑन साईडला उडवलाय जबरदस्त फटका, उंची जास्त आणि इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होईल डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एका टप्प्याच्या सहाय्याने पंचाचा इशारा, 4 धावांचा सवकार. गॅप त्याने मात्र एक्झिट केला. याच वीकमध्ये आपण जर पाहिलं तर मुंबईत एक लेदरची स्पर्धा झाली होती आणि त्या लेदरच्या स्पर्धेमध्ये पराग जाधवने तब्बल 116 चेंडूमध्ये अजय 113 धावांची एक विक्रमी खेळी साकारली होती. म्हणजे किती टॅलेंट आहे या खेळाडूकडे, त्याचा प्रत्यक्ष उदाहरण आपल्याला या मॅचमध्ये पाहायला मिळतो. म्हणजे लेदर क्रिकेट आणि टेनिस क्रिकेट या दोन्ही चेंडूंवर त्याच्या मात्र खेळण्याचा जो अनुभव आहे तो नक्कीच आपण पाहतो की पाहण्यासारखा आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे मात्र चौकार त्याच्या बॅटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. केतन और दोघांनी पुन्हा तर काय टायमिंग पाहायला मिळतोय. मिडॉलला बीट केला आणि चेंडू मात्र ट्रॅव्हल झाला आहे लॉंग ऑन सीमेच्या पलीकडे. परागच्या बॅटमध्ये येणारा हा पहिला दमदार हिट षटकार. हरकत नाही कृष्णा केने सर, होत असतो कधी कधी. ऍडजस्टमेंट करणं गरजेचं आहे. जीवनामध्ये आपण किती अजूनही ऍडजस्टमेंट करणार. परंतु काय फटका इथे मात्र पाहायला मिळाला, अतिशय जबरदस्त 360 डिग्री फटकेबाजी पाहायला मिळते. कारण मैदानाच्या चौफेरी बाजूने आता मात्र पराग जाधवच्या बॅटमध्ये आहेत. साई शेठ बजागे आता मात्र थोडेसे चिंतित असतील, ज्याप्रमाणे इथे मात्र फलंदाज इथे मात्र धावा अतिशय वेगाने जोडण्याचा प्रयत्न करता. एक षटकार आला, त्यानंतर एक चौकार सुद्धा आपल्याला ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाला आणि इथे मात्र खूपच वेगाने चेंडू हाताळला आहे गोलंदाज केतनने. पहिला चेंडू असा आहे की त्या चेंडूवर मात्र पराग जाधव हा फलंदाज बीट झाला आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय स्थिरावलेली आहे, बिनबाद 12. चांगली सुरुवात आपण पाहतोय. किरवले संघ इन ऍक्शन मध्ये आणि माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ किरवले जय गरत टीचा इथे मात्र आनंद घेत असताना इथे मात्र पहा थोडीशी उचली चेंडू प्राप्त झाली. पंच करण्याचा प्रयत्न होता इनफिटच्या डोक्यावरना. थोडंसं पंचांकडे मात्र एक आश्चर्याच्या नजरेने मात्र ठिकाणी हेरलं, परंतु मात्र त्याचा काही परिणाम झाला नाही. कारण प्रोफेशनल पंच आहेत. कारण एक पंचाबंदर पाहिले तर निंबवली गावाची आणबान शान कृष्णा केने सर आणि दुसरीकडे पाहिले तर कल्याणचे पंच आहेत. आज प्रथमतच लाभलेले आहेत सुदीपजी अंबवडे.
आणि या परिसरामध्ये त्यांना मी प्रथमतच पाहतोय पंचांच्या भूमिकेमध्ये आणि काय जबरदस्त कामगिरी आहे त्यांच्याकडनं या स्पर्धेमध्ये पहिल्या मॅच पासून आपण पाहतोय योग्य निर्णय आतापर्यंत. आणि तिसरे पंच आपण पाहिले तर बाला ऐकारे सर, त्यांच्या चेहऱ्यावर नेहमीच स्मित हास्य आपल्याला पाहायला मिळत असतोय. जॉली पर्सन आहे. चांगली सुरुवात पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिली अचानक देबास्फोट जानवल संघाची, कारण की गडी इथे मात्र गमावला नाही. वेले संदर्भात सहकार्य करायचं आहे गोरख, आपण केल्याला सुरुवात करायची आहे. फक्त 20 मिनिटाचा तुमच्याकडे वेळ आहे एका डावासाठी. 12 धावा धावफलकावर पराग जातूच्या बाटमध्ये आपल्याला 11 धावा पाहायला मिळाल्या. आणि आता मात्र सामना करेल महेश. चांगला फटका पाहतोय आपण ऑन ड्राईव्ह डीप स्क्वेअरकडे, मात्र शतरक्षक आहेत एकच धावेवर इथे मात्र संतुष्ट राहावं लागेल फलंदाजाला. फलंदाजाने मात्र दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न केला होता, परंतु शेवटच्या शेणाला मात्र या ठिकाणी नाकारला परागने. चांगला शतरक्षण अमोलकडनं पाहतोय, कारण या अगोदर डीप लॉंग सुद्धा मात्र चांगला चेंडू त्याने फील्ड केला होता. आणि आता मात्र डीप स्क्वेअरकडे त्यांना आपण पाहतोय. शॉर्ट मिडविकेटला आहेत केतन, वाडिश लॉंगॉनला आहेत सोनू, डीप लॉंगॉपला आहेत राकेश दिगाडकर आणि मिडविकेटला आहेत विनोद बजागे. पुन्हा एकदा इथे मात्र चांगला ड्राईव्ह, पुन्हा एकदा अमोलकडे चेंडू ट्रॅव्हल झाला. इथे मात्र दुसरे धाव घेण्याचा प्रयत्न घात येऊ शकेल. आणि का बॅकअप आहेस अतिशय चांगला दर्जाचं साई बजागे यांच्या माध्यमातून. खरोखरच टाळ्या व्हायला हरकत नाही, कारण त्यांच्या या सतत पहिलीच मॅच आहे. कारण MD चषक म्हटलं तर मात्र कोणीही मिस करू शकणार नाही आणि त्याच ध्येयाने या सामन्यामध्ये मात्र त्यांना खेळताना आपण पाहतोय. कारण त्यांचं स्वप्न आहे की कुठेतरी या स्पर्धेमध्ये आमच्याकडनं आमच्या संघाच्या माध्यमातून चांगलं कार्य व्हावा. आणि त्याच अनुषंगाने मात्र संघ या स्पर्धेमध्ये दाखल झाला आहे. कारण त्यांची स्पर्धा MD स्पोर्ट आमनेपाटा संघाने जिंकली होती, परंतु MDची स्पर्धा ते जिंकतात का पाहूया. मोठा आता मात्र प्रश्न असेल त्यांच्या डोळ्यासमोर. इथे मात्र स्लो गतीचा चेंडू होता आणि मात्र पहा का झेप घेतली आहे साई बजागेने. असं वाटतं की एखादा शिकारी करण्यासाठी एखादा वाघ कसा झेप घेतोय तशा प्रकारची झेप पाहायला मिळाली. प्रयत्न चांगले केले होते, कारण त्यांना माहिती की एक एक धाव फार इम्पॉर्टंट आहे, परंतु चेंडू मात्र निघून गेला डिक्लेअर झोन मध्ये. आणि खरं जर एखादा झेल जर साई बजागीने टिपला तर मात्र सायंकाळच्या सत्रामध्ये भरपूर चांगली मेजवानी मात्र दिली जाऊ शकेल MD यांच्या माध्यमातून. ऑन अँड ओनली साई बजागे यांच्यासाठी फुलटॉस चेंडू आहे, मिस टायमिंग फटका चेंडू हवेत. शतरक्षक राकेश दिगाडकर चेंडूचा पाठलाग करतोय, परंतु चेंडू पर्यंत पोहोचू शकले नाही. जवळपास मिडॉलला चेंडू मात्र या ठिकाणी कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या अनुषंगाने मात्र फलंदाजाने एक धाव इथे मात्र सहजपणे 2 धाव पूर्ण केल्या, कारण हा फटका महेशने मात्र या ठिकाणी एक्झिक्यूट केला होता. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, दोघांमध्ये चांगला तालमेल पाहायला मिळाला आणि या 2 धावांनी संघटित असंख्य पुढे जातो या बिनबाद 18 धावा. म्हणजे आतापर्यंत गोरखने 6 धावा खर्च केलेल्या आहेत, अजून काही चेंडू शिल्लक. चांगला कमबॅक या ओव्हरमध्ये. इथे मात्र पहा ऑन साईडला फटका केल्याचा होता, परंतु चांगलं शतरक्षण शॉट मिडविकेट रिझर्व्हमध्ये केतन चोरगे आहेत त्या ठिकाणी. केतननं मात्र पाहिलं तर पहिल्या स्पेलमध्ये थोडंसं मागणं ठरलं, परंतु आउटफील्डमध्ये मात्र कुठेतरी चांगलं कार्य करण्याचा प्रयत्न करतोय. आज आपण एकूण 10 संघांना इन ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. पावलांचा वापर केला, इनसाइड आउट फटका खेळण्याचा प्रयत्न पराग जाधवकडनं झाला होता, परंतु या ठिकाणी सफल मात्र झाले नाही. अतिशय चांगली गोलंदाजी गोरखनाथ देगाडकर यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. 19 धावा स्कोर कार्डवर, 7 धावा फक्त आपल्या स्पेलमध्ये त्याने खर्च केल्या. कमबॅक पाहायला मिळतोय. यापुढील होणारी मॅच यज्ञिका स्पोर्ट हे आमने विरुद्ध जानू स्पोर्ट इताडे अर्थात मनोहर किणे यांचा संघ आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल. तर दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण नाणेपैकी टॉस बॉक्समध्ये सज्ज राहायचं आहे. आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकता, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेमध्ये 2 सायकल लाभलेल्या आहेत. जानवलगावचे सुपुत्र सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय राहुल शेठ कशिवले यांच्या माध्यमातून एक सायकल आपण पाहतो या उत्कृष्ट गोलंदाज आणि उत्कृष्ट फलंदाजासाठी. आणि आपण दुसरा अँगल जर पाहिला
तर मात्र खूपच छानपैकी मात्र या ठिकाणी हे चित्र कव्हर करत आहेत. आणि या पाहू शकता भव्य आणि दिव्य ट्रॉफीज. आणि या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे ट्रॉफीज. पाहू शकता आपण पहिल्या क्रमांकापासून तर 5व्या क्रमांकापर्यंत या भव्य दिव्य ट्रॉफीज आपल्याला पाहायला मिळतात. गणरायांची प्रतिमा, त्यानंतर महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची आपल्याला या ठिकाणी मूर्ती सुद्धा पाहायला मिळत आहे. आणि या ठिकाणी पहा या ट्रॉफीज जिंकण्यासाठी मात्र अनेक संघाने स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवला. परंतु पाहूया कोणता संघ ही स्पर्धा जिंकेल. मागील सत्राचा विचार केला तर घोडसई या संघाने स्पर्धा जिंकली होती. आणि एका संघाने मात्र हा पराग मिळाला की या 2 वेळा स्पर्धा जिंकली संजय स्पोर्ट सावत संघाने. अंतिम सामन्यामध्ये एकदा आपण आरसीसी राय संघाला त्या संघाने पराभूत केला आणि एका सत्रामध्ये मुठवल संघाला पराभूत करून हा दुसऱ्यांदा त्याने मात्र ही ट्रॉफी जिंकली. आणि या सत्रामध्ये सुद्धा त्या संघाला आपण खेळताना पाहणार आहोत. तर जाऊया आता मात्र आपण चालू मॅचच्या दिशेने. गोलंदाज अमोल भुईर आपल्या षटकाला सुरुवात करतोय. इथे मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु या ठिकाणी टायमिंग मात्र बरोबर झाला नाही. अगदी या फलंदाजाला मात्र ठिकाणी फॉलो केलं, पण त्यांचा लेग बायचा इशारा. अतिशय चांगला खेळतो आज आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळताना पाहायला मिळतोय अमोल. कारण आउटफील्डमध्ये सुद्धा मात्र चांगलं कार्य आणि त्यानंतर गोलंदाजीमध्ये सुद्धा मात्र चांगली सुरुवात. इथे मात्र ऑनसाईडला मात्र करारा प्रहार पाहायला मिळतोय. अतिशय वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल झाला आहे, परंतु डीप स्क्वेअरकडे मात्र गोरखनाथ दिगाडकर आहेत. गोरखनाथची जर आपण उंची पाहिली तर खूपच लहान आहे, परंतु या खेळाडूच्या कीर्त्या भरपूर महान आहेत अनेक क्षेत्रामध्ये. अतिशय चांगली फिल्डिंग पाहायला आपल्याला डीपमध्ये चांगला फेकी आणि मात्र फलंदाज तब्बल 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. दसुक्या पाहू शकता बिनबाद 22. चांगली पार्टनरशिप दोघांमध्ये पाहायला मिळते. 22 मध्ये वैयक्तिक परागच्या बाटमध्ये आतापर्यंत आपल्याला 16 धावा पाहायला मिळाल्या. आणि महेश खेळतोय 5 चेंडूंनी सामना केला आणि त्याच्या बाटमध्ये आपल्याला आतापर्यंत 5 धावा पाहायला मिळत आहेत. आणि एक अवांतर धाव अशा एकूण 22 धावा स्कोर कार्डवर. तर चेंडूच्या आकाराबद्दल या ठिकाणी चर्चा केली जाते. चेंडू पुरेसा आहे की नाही खेळण्यासाठी तेच पंच मात्र ठिकाणी पाहताना. आणि पहा पंचांमध्ये कुठलाही प्रेशर तुम्ही टाकू शकणार नाही, अगदी प्रोफेशनल पंच आहेत. सूर्यकांत कांबरे आज पूर्णपणे बिझी आहेत. अमोल ओर द विकेट पुन्हा एकदा. इथे मात्र काय जबरदस्त या ठिकाणी डिलिव्हरी पाहायला मिळते. परफेक्ट डिलिव्हरी, अगदी जागते रहो असा आदेश इथे मात्र गोलंदाज अमोल मात्र पराग जाधवला देत असताना. आणि पंचांकडनं 1 फॉर दी ओव्हरचा सुद्धा इशारा पाहायला मिळतोय. म्हणजे या ओव्हरमध्ये आता मात्र अमोल गोलंदाज बाउन्सर मात्र टाकू शकणार नाही, परंतु चांगली व्हेरिएशन आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. इथे मात्र ठिकाणी सुरेख फटका पाहायला मिळतो. या कव्हर पॉईंटच्या दिशेने मात्र खेळाडू सज्ज आहेत. चांगल्या क्षेत्रक्षण एकदा पूर्ण केली, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न, चांगली फेकी पाहायला मिळतोय, परंतु या ठिकाणी दत्ता दिगाडकर मात्र चेंडूपर्यंत पोहोचू शकले नाही. परंतु मनोर तर काय चांगला बॅकअप आहे पहा. ऑन साईडला मनोर आहेत तर ऑफ साईडला साई बाजागे आहेत. म्हणजे तुम्ही बॉर्डर क्रॉस करू शकणार नाही अशा प्रकारचं क्षेत्रक्षण इथे मात्र या ठिकाणी साई स्पोर्ट किरोली संघाने मात्र सजवलेला आहे. अतिशय चांगला बॅकअप पाहिला आपण, परंतु फलंदाजाने तब्बल 2 धावा इथे मात्र सहजपणे पूर्ण केल्या. इथे मात्र टॉप एज आणि अगदी आमच्या एमडींच्या जो कटआउट्स आहे त्याला मात्र चेंडू जाऊन हिट होतोय. डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू मात्र या ठिकाणी ट्रॅव्हल झाला एका धाबेसाठी. आणि या एका धावेने संघाचं धावसंख्या मात्र या ठिकाणी पोहोचताना पाहू शकता आपण बिनबाद 25. कोणत्या संघाचं काम 25 होतं या सामन्यामध्ये आतापर्यंत पाहिले तर दोन्ही संघाची समान कामगिरी आहे. कारण धाबा सुद्धा चांगल्या पाहायला मिळतात एका बाजूने पाहिले तर, आणि दुसरीकडे पाहिले तर कुठेतरी मात्र गोलंदाजाने धाबा सुद्धा मात्र रोखण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. परंतु कुठेतरी एक खंत असेल किरोली संघाच्या गोलंदाजाने मात्र विकेट्स त्यांना प्राप्त करता आले नाही. विकेट्स प्राप्त करणे गरजेचं आहे. खूपच छानपैकी संसार आता मात्र खेळपट्टीवर चाललो आहे, तो उद्ध्वस्त मात्र करावा लागेल एखाद्या गोलंदाजाला. आणि इथे मात्र क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु या ठिकाणी
चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कोणताही संपर्क झाला नाही. पंचांचा लेग बायचा इशारा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो आणि अशा रीतीने 3 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त होत असताना नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. यज्ञिका स्पोर्ट आमने ए संघाचा कॅप्टन आणि जानू स्पोर्ट इदाडी संघाचा कॅप्टन. या पुढची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळू शकेल. अगदी मनोहर केने पूर्णपणे सज्ज आहेत आपली आर्मी घेऊन. काल बी संघाने चांगला परफॉर्मन्स करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मला एक खंत वाटली की कुठेतरी महेंद्र केने हे संघामध्ये असणं गरजेचं होतं, कारण त्यांचा तुम्हाला कुठेतरी बेनिफिट लाभू शकला असता. परंतु खेळाडू जास्त झाल्या कारणाने मात्र संघाची निवड कशी करायची हा प्रश्न मनोहर केने यांना पडला होता आणि मात्र त्यांची वर्णी मात्र बी संघामध्ये लागली. शरद केने सुद्धा मात्र तो षटक विसरू शकणार नाही. होत असतो या जीवनामध्ये, या बॅट पॅच येत असतात. मनुष्य जीवन म्हटलं तर सुख दुःख येत असतात. बी संघ या स्पर्धेबाहेर झाला म्हणून काय झालं, आज आम्ही यश संघ एक नव्या ताकदीने नव्या जोशाने या स्पर्धेमध्ये उतरणार आणि स्पर्धा जिंकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार. नवनाथ पाटील यांच्या संघाने काय जबरदस्त काल परफॉर्मन्स केलं आणि आज पाहू शकता आपण प्रेक्षकाच्या भूमिकेमध्ये मात्र सामन्यांचा आनंद घेत आहेत. वेळ असते एक एक व्यक्तीची. तर जाऊया शेवटचं षटक मनोहर इथे मात्र आपल्या षटकात सुरुवात करेल. सुरेख फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत, परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू होता. निंकित चेंडू निघून जाईल सीमेरेषेच्या पलीकडे. 7 धावांसाठी षटकार. अगदी तोलून मापून मारलेला हा फटका पाहायला आपल्याला, परंतु टायमिंग खूप चांगलं होतं. टायमिंग आणि ताकद या दोन्ही गोष्टींचं अगदी जबरदस्त मिलन झालं आणि इथे मात्र षटकार प्राप्त केला फलंदाज महेशने. आता मात्र धावांचा वेग कुठेतरी मात्र वाढताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या पाहू शकता आपण 32 धावांची पार्टनरशिप या दोन फलंदाजामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. मनोहरचं स्वागत केलं षटकाराने, पुन्हा एकदा उर्ध्व विकेटने. आता मात्र कमबॅक चेंडू पाहायला मिळतोय. जुनी तलवार आहे किरोली संघाचा आपण विचार केला तर. मनोहर अनेक स्पर्धेमध्ये त्याने मात्र मॅच विनिंग्स गोलंदाजी केलेली आहे आणि अनेक असे सामने आहेत की मात्र मनोहरच्या गोलंदाजीवर मोठमोठे हल्ले सुद्धा आपण पाहायला मिळालेले आहेत. आणि आज राकेश दिकडकर मात्र पाहू शकता की गोलंदाजी अटॅक मध्ये मात्र त्याला या ठिकाणी प्रमोट केलं नाही. पहा व्हेरिएशन हे वैशिष्ट्य आहे. आपण पाहिलं असेल वालचिंच्या मैदानावर, भावाळच्याच मैदानावर गोरसई बीस संघाच्या भावेश पवारला सुद्धा या गोलंदाजने पूर्णपणे थांबून ठेवलं होतं. म्हणजे किती एक ॲबिलिटी आहे या गोलंदाजाकडे आणि त्याचं प्रत्यक्ष उदाहरण पाहायला मिळतं. पहिल्या चेंडू षटकार आल्यानंतर बॅक टू बॅक 2 डॉट चेंडू हाताळतोय. इथे मात्र खूपच छान फटका फ्लिकच्या वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल झाला आहे. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू निघून जाईल एका टप्प्याच्या साहाय्याने. 4 धावांसाठी चौक. ज्या वेगाने बंदुकीतून गोळी निघते त्याच वेगाने मात्र महेशच्या बॅटमधून हा चेंडू निघाला. एक षटकार त्याच्या बॅटमध्ये पाहिला, एक चौकार पाहायला मिळाला आणि वैयक्तिक 15 धावांवर खेळतोय महेश खडके. आणि अजून या पहिल्या डावातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 2 चेंडूमध्ये जर एखादा मोठा फटका जर आला तर मात्र आपण ही धावसंख्या डेंजर झोनकडे मात्र वाटचाल करू शकेल असं म्हणू शकाल. इथे मात्र 5 स्वतः गोलंदाज फॉलो थ्रो मध्ये अडवतो या डायरेक्ट हिट आणि पंचांचं मात्र या ठिकाणी तिसऱ्या पंचांची मागणी केलेली आहे. डिसिजन पेंडिंग. सज्ज आहेत आमचे शंकर गुलवी. बाहत चेंडूला उचललं, डायरेक्ट फेक केली आणि भरपूर अंतर होतं आणि इथे मात्र फलंदाजाला मात्र माघारी परतावं लागेल बादच्या स्वरूपात. पहिला धक्का अचानक स्फोट देवा जाणवत संघाला. महेशने मात्र चांगली खेळी इथे सादर केली, चांगला रोल अदा केला मैदानाच्या आतमध्ये. पराग जाधवच्या जोडीला आले होते सलामीवीर म्हणून आणि बाद होण्यापूर्वी त्याच्या बॅटमध्ये आपण 15 धावांचं योगदान आपल्या संघाला देत असताना पाहिलं. शेवटचं षटक सुरू आहे आणि शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू असणार आहे आणि हा शेवटचा चेंडू पेस करेल पराग जाधव. नवीन फलंदाज केतन आलेला आहे.
शेवटचा चेंडू हा आहे मनोहर इथे मात्र ठिकाणी हाताळलेला आणि काय जबरदस्त कमबॅक करून दाखवला आहे मनोहरने. आणि अशा रीतीने मात्र पहिल्या डावाचा खेळ समाप्त झाला आहे. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण धावसंख्या पाहू शकता 36 धावा. आणि हा सामना जिंकण्यासाठी 37 धाब्यांची आवश्यकता असणार आहे, ती म्हणजे साई स्पोर्ट किरवली संघाला. आणि ह्या धावा कशा रीतीने पूर्ण होतील तत्पुरते आपण जाऊया पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीकडे. यज्ञिका स्पोर्ट आमने ये विरुद्ध जानू स्पोर्ट इताडी अशी ही मॅच तुम्हाला मित्रांनो पाहायला मिळू शकेल. तर दोन्ही संघाचे कॅप्टन सज्ज झालेले आहेत, मनोहर केने विथ विशाल परटोले. आणि ही नाणेफेकी करण्यासाठी सन्माननीय जानवलगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय राहुलजी कशिवले आणि उर्फ पप्प्याबाई कशिवले यांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे, कारण तुमच्या शुभ हस्ते आपण या दोन्ही संघादरम्यान नाणेफेक करणार आहोत. वेलकम विशाल, वेलकम मनोहरजी किने, वेलकम राहुलजी कशिवले अँड वेलकम पप्याबाई. तर नाण्याची प्रथम तुम्हाला माहिती करून देतोय. एका बाजूला आहे MD ग्रुप आणि दुसऱ्याकडे पाहू शकता आपण सरपंच चषक, असं तुम्हाला दोघांपैकी एखादा कॉल इथे मात्र द्यायचा आहे. मी राहुलजी कशिवले यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते हा नाणा उडवायचा आहे. टॉल देत आहेत की विशाल पटोले इताडी संघाचे कॅप्टन आहेत. MD ग्रुप असं म्हणणं आहे, परंतु आलेला आहे सरपंच चषक. तर पप्प्याबाई यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते विनिंग संघाच्या कॅप्टनला ही सुंदर ट्रॉफीज आपण द्यायची आहे. टॉस जिंकलेला आहे यद्दिका स्पोर्ट आमने संघाने आणि विनंती असेल की आता आपण पुन्हा एकदा जाऊन व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे. तुमचं मी आभार व्यक्त करतोय. आपण टॉस बॉक्सची शोभा वाढवली. मनोहरजीकडे काही क्षणानंतर फ्लड लाईट्स ओपन होणार आहेत. टॉस किती इम्पॉर्टंट होतं? नक्कीच टॉस इम्पॉर्टंट होतं आमच्यासाठी. काय करण्याचा प्रयत्न असेल, फलंदाजी की गोलंदाजी? फलंदाजी करणार आम्ही. काल कुठेतरी 20 संघाने आम्हाला निराश केलं, परंतु या संघाचा परफॉर्मन्स एबन कॉलेजचा आज पाहायला मिळेल का? नक्कीच A1 क्वालिटीचा असणार आणि कोणत्या खेळाडूंना मला जास्त अपेक्षा आहेत? आहे. आता आरविन आहे, देवेन आहे, मुरलीधर, आम्ही 5 जण आहेत त्यांच्यावर अवलंबून ठेवतो सर. बाकी सर्व खेळाडू आहेत त्यांच्यावर सगळ्या टीमचा म्हणजे पूर्ण माधार आहे. आणि कसं वाटलं तुम्हाला हे आयोजन MD यांचं? खूप चांगलं आहे. दरवर्षी फक्त यावर्षी थोडासा जालेन्स वगैरे आकर्षण थोडासा जास्त वाटतं. तर नक्कीच तुम्हाला विजयासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. विशाल टॉसची मागणी केली परंतु पुरवठा लाभलेला नाही तुम्हाला. प्रथम तुम्हाला गोलंदाजी करायची आहे, तर प्रतिस्पर्धी संघाला किती धावांपर्यंत तुम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न करणार? 50च्या आतच ठेवा मी. आणि या 50 धावांपर्यंत तुम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न करणार, तर कोणत्या गोलंदाजाकडे जास्त अपेक्षा आहेत? आमचा ट्रम्प कार्ड अक्षय आहे समजा, आणि दैवत सुद्धा आहे, आणि दुसरे 2 बॉलर फ्रेश आहेत. विशाला कसं वाटलं हे आयोजन? दरवर्षी चांगलंच असतं आणि आयोजनापेक्षा म्हणजे MD साहेबांपेक्षा आम्हाला जास्त आतुरता असते कधी मॅच असतं सर. तर ही स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करणार आहात? हो नक्कीच, चांगली स्पर्धा आहे. तर तुम्ही बॅकफाईट करण्यासाठी मात्र या ठिकाणी सज्ज आहात? हो नक्की, 100%. तर नक्कीच तुम्हाला सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा. टॉस संपन्न झालेला आहे. यद्दिका स्पोर्ट आमने वन द टॉस इलेक्टेड बॅट फर्स्ट अगेन्स्ट जानू स्पोर्ट इताडे. ओ टू यू कमेंट्री बॉक्स. अजय गरत इज दियर. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया योगेश पाटिल. शाम के सत्र में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है MD स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा आयोजित सरपंच कप 2021 में दूसरे दिन का खेल और बहुत ही महत्वपूर्ण मैच इस समय आपके सामने है. साई स्पोर्ट्स किरवली बनाम अचानक देवा स्पोर्ट्स जानवल टीम ने ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया है. वैसे देखा जाए तो बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है. एक ऐसा स्कोर जहां पर वो काफ़ी संघर्ष कर सकते हैं. 36 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर. हालांकि विकेट ज़्यादा उनके गिरे नहीं थे, तो उसको देखते हुए बहुत बड़ा टोटल तो नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए पर्याप्त हो सकता है. 37 रनों का टारगेट लेकर किरवली के दोनों भी सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं. गोरखनाथ दिगाड़कर और उनके साथ विनोद भजागे राइटी. पहला ओवर लेकर पराग जाधव तैयार होते हुए. बैटिंग अच्छी की है पराग ने. पराग के कंधों पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी रहती है. कई बार वो अकेले के बलबूते पर भी मैचेस जिताते हैं जानवल टीम को. एक स्लिप तैनात की गई है गोरखनाथ स्ट्राइक लेने की तैयारी में. गोरखनाथ बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है. गेंदबाजी अच्छी रही गोरखनाथ की. सिर्फ 7 रन खर्च किए उन्होंने. किफ़ायती ओवर किया था, हालांकि विकेट उनको नहीं मिला. 9.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है. 4 ओवर में 37 का टारगेट. ऑफ साइड में गोरखनाथ के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन है, लेकिन वो सर्कल के अंदर ज़्यादा वहाँ पर खिलाड़ी. एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है. पहली गेंद, और पहली गेंद को अपर कट के अंदाज में खेलना चाहते थे. अच्छा उछाल बीट किया बैट्समैन को.
डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए पराग जाधव। ये बहुत ही बढ़िया बैटल है, पहले ओवर में प्रमुख खिलाड़ियों के बीच का बैटल है। पराग जाधव प्रमुख ऑलराउंडर है जहां तक जानवल टीम का सवाल है, और दूसरी तरफ गोरखनाथ दिगाड़कर वो भी किरवली टीम के प्रमुख ऑलराउंडर है। अकेले के बलबूते पर मैचेस जिताने की क्षमता रखने वाले ये दो खिलाड़ी। इस बार दिशा दिखाई स्लिप में फील्डर मौजूद है, उस फील्डर को भेद नहीं पाए। गोरखनाथ सिंगल के लिए खेलना चाहते थे लेकिन शायद भूल गए थे कि वहां पर खिलाड़ी तैनात किया गया है। एक और डॉट गेंद की समाप्ति, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पराग के पास क्षमता है कि गेंदों को दोनों तरफ वो कट करा सकते हैं, अंदर की तरफ भी लेकर आ सकते हैं दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, और आउट स्विंगर भी डालते हैं, तो उनकी बॉलिंग के विरुद्ध बैटिंग करना उतना आसान नहीं होता है। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में एक खिलाड़ी रखा गया है, ऑन साइड में एक वाइडिश मिड विकेट सर्कल के अंदर है, एक मिड ऑन है, और एक डीप खिलाड़ी डीप में मिड विकेट रखा गया है बाउंड्री लाइन के नज़दीक। लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर था उसको अब ऑन साइड में लाया जा रहा है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, तो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है फील्डिंग में। मिड ऑन पर जो खिलाड़ी था उसको मिड ऑफ की दिशा में लाया गया है। पटकी हुई गेंद, इस बार हुक करने का प्रयास, चूक गए, लेकिन दिशा बल्कि हाइट ज्यादा थी जिस वजह से अंपायर ने उसको वाइड घोषित कर दिया है। अतिरिक्त रन मिलता हुआ साई स्पोर्ट्स किरवली टीम को, और अब जाकर खाता खुलता हुआ साई स्पोर्ट्स किरवली का। एक रन बिना किसी नुकसान के। दर्शकों से निवेदन है कि गेट के सामने आपको खड़े नहीं रहना है, प्लीज गेट खाली रखे। पराग अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार बहुत दूर से खेलने का प्रयास, मिडल नहीं कर पाए हैं, रन लेना चाहते थे लेकिन बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में पराग की, और आखिरकार अपना इरादा त्यागना पड़ा है गोरखनाथ दिगाड़कर को। तो अभी भी गोरखनाथ का खाता नहीं खुला है, और इस सीजन में हालांकि सबसे ज्यादा रन्स कहीं ना कहीं किरवली टीम के लिए गोरखनाथ ने ही बनाए हैं। वो अच्छे फॉर्म में जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं पराग उन पर हावी नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी पराग जाधव द्वारा। पराग एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार स्विच हिट की कोशिश, गेंद विकेट कीपर से रुकी तो नहीं है ठीक तरह से। एक रन लेने का प्रयास और उसमें सफल होते हुए गोरखनाथ। बाई का इशारा, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था, तो एक और अतिरिक्त रन। पहला रन वाइड के जरिए आया था, दूसरा रन बाई के रूप में। स्कोर मात्र 2 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 4-4 ओवर के मैचेस में चेस करते हुए। यदि पावर प्ले का बल्लेबाज लाभ नहीं उठाते हैं तो फिर नॉन पावर प्ले ओवर्स में उन पर ज़्यादा दबाव बनता है, और नॉन पावर प्ले ओवर्स में कई बार फिर विकेट गिर जाते हैं। अभी तक कोई विकेट तो नहीं गिरा है लेकिन बहुत धीमी शुरुआत साई स्पोर्ट्स की रवली टीम की। अगली गेंद सामना करेंगे विनोद। कदमों का इस्तेमाल, बहुत ही सुंदर शॉट कवर्स के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, आगे निकले थे। हालांकि गेंदबाज ने भी चतुराई से गेंद की जो लेंथ थी उसको कम कर दिया था पराग ने, लेकिन उसके बावजूद भी बैकफुट पर वजन लेकर हैमर किया है कवर्स के ऊपर से, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए। बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला हुआ स्ट्रोक, विनोद के बैट से चौका। इस चौके की बदौलत विनोद ने अपना खाता खोला है। गोरखनाथ जरूर स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन विनोद की अच्छी शुरुआत। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार ऑन साइड में उड़ाया है और बहुत खूब उड़ाया है, 6 रन। क्या कमाल का शॉट। विनोद का फॉर्म कहीं ना कहीं चिंताजनक रहा जरूर है इस सीजन में, लेकिन ऐसे लगता नहीं है ये शॉट्स देखने के बाद। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद ऑन साइड में तगड़ा प्रहार, डीप स्क्वेरिश मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, और बहुत ही दमदार शुरुआत अब देखने को मिल रही है साई स्पोर्ट्स की रवली टीम की। 37 रनों का पीछा किया जा रहा है। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 3 ओवर्स में 25 रनों की जरूरत। जिस तरह से विनोद खेल रहे हैं ऐसे लग रहा है कि शायद वो घर से ही सेट होकर आए हैं, बल्ले के बीचों बीच लेकर शॉट्स खेल रहे हैं। और विनोद एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि इस सीजन में उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है, किरवली के समर्थक काफ़ी निराश रहे उनके प्रदर्शन से, लेकिन आज लगता है कि उनका दिन है शायद, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है। 18 गेंदें और 25 रन, यह है समीकरण। विकेट की तलाश जरूर रहेगी अब गेंदबाजों को, जल्द से जल्द विकेट्स निकालने होंगे जानवल टीम के गेंदबाजों को। आज साई बजागे भी टीम में शामिल, पहली बार इस सीजन में खेल रहे हैं, और वो भी बैटिंग कर सकते हैं जरूर। मुझे याद आता है अभी भी किरौली के मैदान पर
लगभग शायद 10 साल पहले की बात होगी जब उन्होंने बहुत ही शानदार छक्का जड़ा था और उनका जो आनंद था वो देखने लायक था। साई स्पोर्ट्स किरवली टीम के करता धरता है साई बजागे। जानवल टीम को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है, उनके भी कई समर्थक जब भी मैच होता है तो मैदान की तरफ ज़रूर पहुंचते हैं और बहुत डिसिप्लिन टीमें हैं दोनों भी। नेवर की पहली गेंद ड्राइव करना चाहते थे गोरखनाथ, बहुत जोर से बल्ला चलाया था लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। नेवर शुरू किया है गेंदबाज निशांत ने, निशांत मालूंगे अच्छे बॉलर है लेकिन अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। पराग ने शुरुआत बढ़िया की थी लेकिन अंतिम दो गेंदें कहीं ना कहीं कमजोर रही उनकी। एक शॉर्ट पिच गेंद थी और एक बिल्कुल स्लॉट में गेंद की थी उन्होंने विनोद के, जिसका फायदा उठाया विनोद ने। लेकिन गोरख की गाड़ी कहीं ना कहीं अटक सी गई है, अभी तक खाता नहीं खुला है उनका। 5 गेंदें खेली है और ऐसा बहुत कम बार होता है कि गोरख इतनी ज्यादा डॉट गेंदें खेले पारी की शुरुआत में, जो कि अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं साई स्पोर्ट्स किरवली टीम के लिए। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, अब दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड प्लेसमेंट। ऑन साइड में एक डीप स्क्वायर लेग रखा गया है, एक डीप मिड विकेट भी है, वाइडिश मिड विकेट सर्कल के अंदर रखा गया है, एक स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर नजर आता हुआ। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, यानी कि ऑन साइड में 5 फील्डर्स है, ऑफ साइड में एक पॉइंट पर खिलाड़ी है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक स्वीपर कवर रखा गया है गोरखनाथ के लिए और एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, ताकि वो खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ का भी इलाका कवर करे और एक्स्ट्रा कवर की तरफ यदि गेंद जाती है तो वहां पर भी वो फील्डर पहुंच सके। इस स्थिति में लॉन्ग ऑफ के फील्डर को रखा गया है, थोड़ा सा वाइड रखा गया है। अगली गेंद लेकर निशांत, इस बार बढ़िया शॉट फ्लिक कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, लेकिन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। टाइमिंग बढ़िया थी गोरखनाथ की लेकिन रन मिला है केवल 1। अब जाकर खाता खुलता हुआ गोरखनाथ का इस 1 रन की बदौलत। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजों को ज़्यादा सफलताएं नहीं मिल रही है इस मैच में। जब जानवल टीम ने बैटिंग की थी तो उनके भी विकेट ज़्यादा गिरे नहीं थी, सिर्फ 1 विकेट गिरा था, वो भी रनआउट के जरिए। महेश खड़के रनआउट हुए थे, आखिरी ओवर में 15 रन बनाए थे। पराग ने 19 रनों की अच्छी पारी खेली और जवाब में विनोद का पॉजिटिव रिप्लाई देखने को मिल रहा है। स्ट्राइक के समय विनोद के पास अभी भी 24 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर, निशान चले राइट ऑन ओवर द विकेट। इस बार अंधाधुंध बल्ला चला बैठे थे, बहुत जल्दी खेल बैठे, गेंद की रफ्तार थोड़ी कम थी, उसको परख नहीं पाए थे, लेकिन 1 रन लेग बाय के जरिए जरूर पूरा किया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। अंपायर सुदीप अंबोडे मुख्य अंपायर की भूमिका में, मैन फ्रॉम कल्याण, और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है के कृष्णा केनी, मैन फ्रॉम गुरवली निम्बौली। बड़े ही खुशमिजाज इंसान है और यदि विकेट जल्दी नहीं मिला तो शायद फिर दिक्कतें आ सकती है कहीं ना कहीं जानवल टीम के लिए, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं, भले ही गोरखनाथ ने स्ट्रगल किया है शुरुआत में लेकिन कभी भी पलटवार कर सकते हैं। विनोद ने तो शुरुआत बढ़िया की है। 15 गेंदें शेष, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत, ज्यादा आवश्यक रन रेट भी नहीं है तो वो कोई ज्यादा समस्या नजर नहीं आ रही है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं विकेट्स बहुत महत्वपूर्ण है इस समय जानवल टीम के लिए। इसे बीच मिस्टर सुरेंद्र दर्वी का भी शुभागमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है दूसरे दिन के खेल में, सरपंच कप 2021 में। अगली गेंद गोरखनाथ के लिए, स्विंग एंड मिस, गेंद और बल्ले में संपर्क देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह का फुटवर्क हमेशा गोरखनाथ का रहता है, निर्णायक फुटवर्क, पॉजिटिव फुटवर्क, उस तरह का फुटवर्क उनका देखने को नहीं मिल रहा है और हैरान परेशान हो गए हैं कि गेंद उनके बल्ले पर नहीं आ रही है। 7 गेंदों में सिर्फ 1 रन का योगदान दे पाए हैं गोरखनाथ, बहुत ही धीमी पारी खेलते हुए। दबाव बनता हुआ इस समय गोरखनाथ दिगाड़ कर पर देखना इस दबाव में से किस तरह से अपने आप को वो बाहर निकाल पाते हैं। निशांत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे, ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। किनारा लेकर गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। पहले ओवर में स्लिप में खिलाड़ी तैनात किया गया था और उसका फायदा भी हुआ था। जब गोरखनाथ ने गेंद को गाइड किया था उस दिशा में तो उन्होंने रोका था, सिंगल बचाया था, लेकिन अब की बार वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है जिसके चलते अब 1 रन मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ किरवली टीम का 15 रन बिना किसी नुकसान के। लक्ष्य है 37 रनों का 4 ओवर्स में। अभी भी दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, इस बार लॉफ्ट कर दिया है, वाइडिश डिप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। ओहो हो, महेश द्वारा गलती, कैच ड्रॉप और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, मौका भी दिया है और चौका भी दिया है विनोद को
और ये होता है जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे होते हो तो कई बार आपको किस्मत का भी साथ मिलता है। कहा जाता है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। 4 रनों की बदौलत विनोद पहुंचे 14 पर और टीम का स्कोर पहुंच गया है 19 पर। 19 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बचे हुए 2 ओवर्स में 18 रनों की आवश्यकता है। तो अब यहाँ से पलड़ा किस टीम का भारी है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 12 गेंदों में 18 रन इस मैदान को देखते हुए, आरके ग्राउंड को देखते हुए उतना भी आसान काम नहीं है। यहाँ पर रन बॉल इक्वेशन भी कई बार बहुत भारी पड़ जाता है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि विकेट खासतौर पर जो है वो बॉलर्स के लिए साजगार है। डबल पेस है, डबल बाउंस है। कौन सी गेंद कब ऊपर उठ जाए और कौन सी गेंद कब नीचे रहे कहना मुश्किल है। उसको देखते हुए जरूर मैच अभी भी बिल्कुल बराबरी का माना जा सकता है। फील्ड तुरंत सजाना है प्लीज। अचानक देवा स्पोर्ट्स जानवल टीम के कैप्टन समय के मामले में सहयोग करें और वॉलंटियर्स आपको पानी लेकर जाना है मैदान में। 12 गेंदों में 19 बने हैं, 12 गेंदों में और 18 बनाने हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट यह है कि विकेट नहीं गिरा है। हालांकि कई बार विकेट्स भी आपके हाथ में रह जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मैच नहीं जीत पाते हो। कहीं ना कहीं गोरखनाथ जिस तरह से खेल रहे हैं वो काफ़ी खराब प्रदर्शन कहा जा सकता है। जल्द ही गोरखनाथ को भी अपने गियर्स चेंज करने होंगे। डॉट गेंदें काफी खेली है उन्होंने, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह रही है कि विनोद ने दूसरे छोर से आक्रमण किया है। 4 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 पर बैटिंग करते हुए। गोरखनाथ ने 8 गेंदों का सामना किया है, सिर्फ 2 सिंगल्स उनके बैट से, और 6 डॉट गेंदों का सामना किया है। यानी कि 1 ओवर पूरा उन्होंने मेडन खेल लिया है। तो कुछ भी हो सकता है, इस मैच का नतीजा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। 12 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता साई स्पोर्ट्स की रवली टीम को। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला एमडी स्पोर्ट्स सामने पाड़ा का ये बिग शो। कल से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ और कल कुल मिलाकर 12 टीमें खेली ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से, जिसमें से जय बजरंग भावाड़े ए टीम और स्वामी समर्थ सोनाली टीम सुपर 10 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। नए ओवर लेकर गेंदबाज निखिल तैयार होते हुए। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है और जो कि होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 4 ओवर्स के लिए 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको करना होता है। गोरखनाथ के पास स्ट्राइक, ऑन साइड में 5 फील्डर्स, ऑफ साइड में 4। निखिल की पहली गेंद, इस बार स्विंग कर दिया गेंद हवा में, डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। इस बार बहुत ही अच्छा कैच, विकेट का पतन होता हुआ। लग ही रहा था कि गोरखनाथ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे। इस बार हालांकि बल्ले पर लिया था उन्होंने गेंद को, लेकिन काफी देर हवा में खेल बैठे और एक अच्छा कैच डिप स्क्वायर लेग की दिशा में। 9 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाने के बाद गोरखनाथ पेविलियन में लौटते हुए। एक ब्लैक इनिंग्स उनकी कही जा सकती है। इस तरह का खेल वो कभी करते नहीं है। इस तरह के खेल के लिए वो जाने पहचाने नहीं जाते, बहुत आक्रामक खेलते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि 9 गेंदों में वो 20-22 रन तो जोड़ ही देते हैं। खासतौर पर इस सीजन में जिस तरह का फॉर्म उन्होंने दिखाया है, बहुत गजब के फॉर्म में रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्होंने निराश किया है इस मैच में। तो पहले विकेट का पतन हुआ है, स्कोर 19 रन। गोरखनाथ दिगाड़कर ने इस सीजन में 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के लगाने का भी कीर्तिमान अपने नाम किया है, लेकिन यही क्रिकेट है, हर बार एक जैसा प्रदर्शन आपका नहीं हो पाता है। नए बैट्समैन आए हैं विनोद बजागे, लेफ्टी। राइटी के पास स्ट्राइक, टॉप एज, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, विकेट कीपर जज करते हुए। ओह, आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। कैचेस विन द मैचेस, ये कैच बहुत ही जरूरी था, क्योंकि विनोद बहुत खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं। बहुत सरल अवसर था, लेकिन विकेट कीपर से गलती हुई है। विजय मालूंगे विकेट कीपर की भूमिका में। बॉर्डर पर उनकी जो सुरक्षा थी वो लाजवाब। रिटायर्ड फौजी है आज क्रिकेट के मैदान में, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षित हाथों की जोड़ी देखने को नहीं मिली। कैच ड्रॉप हुआ है और ये बहुत भारी पड़ सकता है, कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है इस मैच का। अभी भी खेल में काफी जान है, काफी रोचकता बरकरार है इस मुकाबले में। गेंदे शेष है 10, जीतने के लिए रन्स चाहिए साई स्पोर्ट्स की रवली टीम को 17। 10 गेंदे और 17 रन। पिछला मैच 31 का टारगेट था और उसको डिफेंड किया गया था कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम द्वारा जय बजरंग पीसी टीम के विरुद्ध। इस मैच में टारगेट 37 का है, यदि 31 डिफेंड हो सकते हैं तो 37 क्यों नहीं। कोशिश पूरी की जा रही है जानवल टीम के गेंदबाजों द्वारा। निखिल अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। बढ़िया गेंद, यॉर्कर, इस बार बल्ले के जड़ से लगी है। फील्डर इससे पहले कि फील्ड करते वहां पर 1 रन लेने का अवसर। बहुत ही खतरनाक गेंद थी, किसी तरह से अपना विकेट बचाया बायत के बैट्समैन विनोद ने। दोनों भी विनोद है।
और दोनों के नाम एक जैसे हैं, विनोद पंढरीनाथ बजागे, लेकिन फर्क यह है कि एक राइटी है एक लेफ्टी है बैट्समैन। बहुत ही संघर्षपूर्ण क्रिकेट होता हुआ है सरपंच कप में। एमडी स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट जब भी होता है जमकर आयोजन होता है और जमकर क्रिकेट खिलाड़ी खेलते भी है। हमने लोनार्ड परिसर का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। 9 गेंदे जीतने के लिए अभी भी 16 रन चाहिए, यानी कि रनों और गेंदों के बीच में 7 का फासला है। इसी से पता चलता है कि 1-2 बड़े शॉट्स तो खेलने होंगे। अभी देखना है कि किस तरह से बैटिंग करते हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। विकेटें हाथ में है तो एक लाइसेंस कहा जा सकता है बल्लेबाजों के पास है कि खुलकर खेला जा सकता है। और इस बार आगे निकले थे, डक किया और ये बीमर गेंद है, नो बॉल का इशारा। बिल्कुल सही फैसला, क्योंकि बैट्समैन ने अपने आप को बचाया था। विकेट कीपर के लिए भी रोकना मुश्किल था। 2 रनों का तोहफा मिलता हुआ, और इस तरह के फिजूल के रन से यदि गेंदबाज खर्च करेंगे तो फिर जानवल टीम का जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और 14 रनों की जरूरत। 9 गेंदे अभी भी शेष। विनोद का विकेट काफी महत्वपूर्ण है। एक तो उनको भी जीवन दान मिला है, बल्कि विनोद के मेरे ख्याल से 2 कैच छूटे हैं। जी हाँ, एक वाइड ऑफ डीप मिड विकेट जिस पर चौका चला गया था, और उसके बाद विकेट कीपर द्वारा कैच ड्रॉप हुआ है। तो किस्मत के धनी अभी तक नजर आए हैं इस मैच में विनोद बजागे राइटी। निखिल एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार नो बॉल का इशारा, गेंद को स्विंग कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है वहां पर, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए वहां पर फील्डर। नो बॉल है। इस बार शायद ओवर स्टेपिंग कर बैठे हैं, या फिर देखना है। फ्री हिट गेंद थी, फील्डिंग में बदलाव किया गया था, और फील्डिंग में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। यदि नो बॉल का सामना जिस बैट्समैन ने किया है वही बैट्समैन स्ट्राइकिंग एंड पर हो, तो स्ट्राइक रोटेट होती तो फिर फील्डिंग में परिवर्तन किया जा सकता था। देखना है, अंपायर से चर्चा कर रहे हैं पराग जाधव। केवल कप्तान चर्चा कर सकते हैं प्लीज, अन्य खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है आपको अपनी जगहों पर जाना है। चला, पंचांचा निर्णय अंतिम असेल, लगेचच आपण क्षेत्रक्षेत्र सजवून घ्यायचं आहे. आणि नो चेंडू आहे. 2+1 एकूण 3 धावा या चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळाले, आणि यापुढील चेंडू फ्री हिट असेल. कप्तान को काफी अलर्ट रहना चाहिए। छोटे छोटे जो नियम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका ख्याल रहना चाहिए। स्कोर 26 रन। अब एक और फ्री हिट विनोद के लिए। लगातार दूसरी फ्री हिट गेंद, मात्र अब 11 रन चाहिए। इस बार इनसाइड एज गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। 1 रन जरूर मिलेगा इस बार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। बहुत लंबा चलता हुआ निखिल का ये ओवर, और थोड़े से बदकिस्मत भी रहे हैं कि कैच ड्रॉप हुआ है। उसके बाद जिस तरह से कप्तान द्वारा गलती हुई, एक बीमर गेंद भी हालांकि उन्होंने की, जिस वजह से लंबा ओवर साबित होता हुआ। पहले 2 ओवर में 19 रन बने थे, इस ओवर में अभी तक 8 रन खर्च किए हैं निखिल ने। 8 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। तो अभी भी ये मैच काफी दिलचस्प स्थिति में बना हुआ है। आखिरी ओवर में देखिए, यदि 7-8 रन भी रहते हैं तो बल्लेबाजों पर थोड़ा सा दबाव रह सकता है, क्योंकि आखिरी ओवर का दबाव कुछ अलग ही होता है। आखिरी ओवर में बैट्समैन चाहते हैं कि बहुत कम रन उनको बनाने हो, और कई बल्लेबाजों की तो ये कोशिश होती है कि अंतिम ओवर तक मैच ही ना जाए जब वो चेस कर रहे होते हैं। इस बार लेग स्टंप के दिशा में भटक गए, लेग स्टंप के बाहर वाइड गेंद। एक और अतिरिक्त रन, स्कोर आगे जाता हुआ 28 रनों पर पहुंच चुका है। अब केवल 9 रनों की जरूरत है। 8 गेंदें शेष। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता है जानवल टीम को। पराग ने पहला ओवर किया था, पहली 4 गेंदें बढ़िया रही थी, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन खर्च किए उन्होंने। गोरखनाथ को खासा परेशान किया था उन्होंने, लेकिन विनोद ने उनकी अच्छी खबर ली। उसके बाद निशांत का ओवर अच्छा रहा था, सिर्फ 7 रन खर्च किए थे, लेकिन ये ओवर काफी महंगा, क्योंकि अतिरिक्त रन ज्यादा बन रहे। गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर पर कोई गलती नहीं, आसान सा कैच। विनोद बजागे लेफ्टी आउट। केरवली टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका।
फुल टॉस गेंद थी, कमजोर गेंद थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे और बल्ला थोड़ा सा हाथ में घूम गया था। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद थे संदेश, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और आखिरकार विनोद बजा के लेफ्टी आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए सिर्फ 1 रन बनाया उन्होंने। दूसरे विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है 28 रन। अभी भी 7 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत साई स्पोर्ट्स किरवली टीम को। कमेंट्री बॉक्स का दृश्य आपकी स्क्रीन पर, मेरे साथ ऑफिशियल स्कोरर दिनेश पाटिल, मैन फ्रॉम आमनेपाड़ा, द बिग मैन फ्रॉम आमनेपाड़ा, और वॉइस ऑफ कुक से योगेश पाटिल, दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है। रोचकता से भरपूर क्रिकेट, हालांकि थोड़ा समय भी ज़्यादा लिया जा रहा है इस मैच में। नए बैट्समैन आए हैं जीतू, नॉन स्ट्राइकर से इन पर, और क्या आखिरी गेंद हाफ वाली ड्राइव कर दिया है, बहुत ही कड़क शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन है। 1 रन लेने का अवसर सफाई से फील्ड किया है वहां पर विनोद ने। 1 ही रन पर संतुष्ट होते हुए विनोद बजागे, और इसके साथ ही अब जाकर ये बहुत ही लंबा ओवर निखिल का समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 29 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदें बची है जीतने के लिए, 8 रनों की जरूरत। पिछला मैच जो हुआ था उसमें आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे पीसी टीम को, उनके बल्लेबाज बना नहीं पाए थे। अनंता जादव ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। अब क्या 8 रन डिफेंड किए जा सकते हैं? फील्ड तुरंत सजा रहा है प्लीज, बहुत ज़्यादा समय लिया जा रहा है इस मैच में। किरवली टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि विनोद अभी भी क्रीज पर मौजूद है, सलामी बल्लेबाज जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बल्ले के बीचों बीच लेकर ज़्यादातर उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं। 18 पर बैटिंग करते हुए महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए, लेकिन क्या उनकी ये पारी मैच विनिंग पारी साबित होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए विनायक, फील्डिंग की जमावट विनोद के लिए ऑन साइड में स्क्वायर लेग थोड़ा सा बैकवर्ड रखा गया है, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग है, एक वाइडिश मिड विकेट, डीप मिड विकेट भी है, और एक लॉन्ग ऑन ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ। 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, इस बार ड्राइव कर दिया है सीधे बैट से, मिड ऑन पर फील्डर से रुकी नहीं है गेंद, पीछे जा रही है, और उसका फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। 2 रन पूरे, 1-1 रन की लड़ाई है, 1-1 रन बचाने की चुनौती है, और कहीं ना कहीं रन्स जिस तरह से खर्च हो रहे हैं उससे परेशानियां बढ़ रही है कैप्टन पराग जाधव की। 5 गेंदें और जीतने के लिए अब 6 रनों की जरूरत। चेजिंग कंपलसरी है, यह महत्वपूर्ण नियम इस टूर्नामेंट में। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार ओवर पिच ड्राइव किया, गेंद हवा में बिल्कुल गैप में खेल दिया है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक विनोद बजागे के बल्ले से, 4 रन। अब कहा जा सकता है कि जीत के बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुकी है साई स्पोर्ट्स किरवली टीम, और पूरा उसका श्रेय देना होगा विनोद बजागे को। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, बहुत ही आकर्षक शॉट्स खेले हैं। कुल मिलाकर ये तीसरा चौका विनोद के बल्ले से, और विनोद पहुंच चुके हैं 25 पर, जबकि अब जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत है बची हुई 4 गेंदों में साई स्पोर्ट्स किरवली टीम को। बहुत दिनों बाद एक अच्छी पारी विनोद द्वारा देखने को मिल रही है। साई बजागे को देखिए जरा, सीना तान कर खड़े हैं, काफी उत्साहित है और बहुत ही खुश नजर आते हुए डगआउट में। अगली गेंद फिर से हवाई फायर किया, इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं। कहानी में अभी भी रोचकता बरकरार। विनोद आउट, ट्विस्ट इन अ टेल। 3 गेंदों में अब 2 रन चाहिए। जिस तरह से खेल रहे थे विनोद, ऐसे लग रहा था कि मैच फिनिश करके ही वो पेविलियन में लौटेंगे, लेकिन नहीं, मैच फिनिश नहीं कर पाए हैं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन पारी खेली उन्होंने। 12 गेंदों में 25 रन बनाए, 1 सिक्सर जड़ा और 3 चौके। अपनी टीम को पूरा मौका दिया है उन्होंने मैच जीतने का। लेकिन खेले क्रिकेट का, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट महान और शानदार अनिश्चितताओं का खेल है। विनोद लौटते हुए पेविलियन में, नए बैट्समैन दत्ता दिगाड़कर क्रीज पर पहुंचते हुए, और स्ट्राइक मेरे ख्याल से जीतू के पास है, क्योंकि गेंद जब हवा में चली गई थी तो दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया था। जीतू के पास स्ट्राइक है। 3 गेंदें और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। दत्ता एक क्लासिक बैट्समैन माने जाते हैं, और इस तरह की सिचुएशन दत्ता के लिए काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। हालांकि वो लंबे शॉट्स भी खेलने में माहिर है, और इस सीज़न में गोरखनाथ के बाद दत्ता का फॉर्म यदि हम देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। आज विनोद ने सभी के दिल जीते हैं अपने बल्लेबाजी द्वारा, लेकिन अब स्ट्राइक जीतू के पास है। 1-1 रन बचाने की चुनौती जानवल टीम के खिलाड़ियों के सामने।
एक शॉट मिड विकेट कैचिंग पोजीशन में, शॉट एक्स्ट्रा कवर भी रखा गया है, एक स्लिप तैनात की गई है। अगली गेंद लेकर निखिल, ड्राइव किया सीधे बैट से, यह भी कैच बन सकता है। वही फील्डर एक बार फिर से और वही नतीजा, बैट्समैन आउट। रोहन गरत कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, हवाई फायर किया जीतू ने भी और वो भी पाए गए हैं कैच के रूप में आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। क्या जबरदस्त मुकाबला है, अब मैच फिर से 50-50 नजर आता हुआ। 2 गेंदे शेष, किरवली टीम को 2 रनों की जरूरत और चेजिंग कंपल्सरी है। अतिशय चांगल्या प्रकारचा सामना इथे मात्र पाहायला मिळतोय आणि या ठिकाणी शुभेच्छा आलेल्या आहेत वाशिरगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक आणि माजी ग्रामपंचायत सरपंच सन्माननीय विश्वास शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून जानवड संघाच्या पूर्ण खेळाडूंसाठी आणि खास करून स्पेशलिस्ट राहुलजी कशिवले यांच्यासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत। धन्यवाद विश्वास शेठ पाटील, तुमचं सुद्धा मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। निखिल ने तीसरा ओवर किया था, विनायक इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं जो कि हैट्रिक पर है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कहीं ना कहीं वो लालच दे रहे बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने के लिए। सामने फील्डर्स रखे हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर और लगातार लॉन्ग ऑफ की दिशा में बैट्समैन कैच आउट होते हुए। हैट्रिक का मौका है विनायक के पास, दत्ता के पास स्ट्राइक, दोनों भी नए बल्लेबाज क्रीज पर। सोनू दिगाड़कर नए बैट्समैन आए हैं नंबर 6 पर खेलने के लिए। 2 गेंदे और 2 रन, व्हाट अ मैच, नेल बाइटिंग फिनिश। दर्शक टकटकी लगाकर मैच को देखते हुए इस समय, हर एक गेंद महत्वपूर्ण है, हर एक रन यहाँ पर बहुत ही बेशकीमती हो चुका है। दत्ता फील्डिंग का मुआयना करते हुए, उनके लिए भी कैचिंग पोजीशन में 3 खिलाड़ी है, एक स्लिप की दिशा में खिलाड़ी, लोन स्लिप है और एक शॉट मिड विकेट, शॉट एक्स्ट्रा कवर। पॉइंट अंदर है, बाउंड्री पर ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी है, ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन बाउंड्री पर है। हैट्रिक गेंद, हवा में गेंद लेकिन कवर्स में कोई खिलाड़ी नहीं है। एक रन पूरा किया दत्ता ने, दूर से फील्डर आते हुए, ओ कोल्यूशन, टकराव और 2 रन पूरे। इन 2 रनों के साथ ही मुकाबला समाप्त होता हुआ। मैच को जीत लिया है साई स्पोर्ट्स किरवली टीम ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे विनायक, जिस तरह से वापसी की थी उन्होंने चौका लगने के बाद, काबिले तारीफ, लेकिन आखिरकार मैच किरवली टीम ने जीत लिया है। 1 गेंद शेष रहते हुए यह मैच किरवली टीम ने जीता है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस साई स्पोर्ट्स किरवली, मिस्टर साई बजागे, एंड हार्ड लक, टफ लक अचानक देवा स्पोर्ट्स जानवल।